कहानी का नाम खाटू श्याम बाबा का रहस्यमय बुलावा, पार्ट 4, अंतिम भाग। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एसबी भक्ति कहानियां चैनल पर। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं इस कहानी के आखिरी भाग को लिख रहा था, और आज आखिरकार इस कहानी का लास्ट पार्ट आ गया है, जिसमें पता चलेगा कि आखिर राजीव चौहान के साथ खाटू धाम में क्या हुआ था। तो बने रहिए इस कहानी के अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आपने पार्ट 3 में देखा था कि खाटू धाम पहुंचते ही राजीव जी को नौकरी का कॉल आ गया था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था, आखिर वह बुजुर्ग व्यक्ति कौन था। उस रात राजीव जी मंदिर के पास ही एक धर्मशाला में रुके थे। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बार बार उनके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, बाबा के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता। करीब आधी रात को उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें बाहर बुला रहा हो। वह धीरे धीरे उठे और धर्मशाला से बाहर निकल आए। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और मंदिर की घंटियों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। तभी उन्होंने देखा, मंदिर के सामने वही सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग खड़े थे। राजीव जी तुरंत उनके पास गए और बोले, बाबा, आप कौन हैं? और आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब इंसान सच्चे दिल से श्याम को पुकारता है, तब श्याम किसी न किसी रूप में उसके पास जरूर आते हैं। इतना कहकर उन्होंने राजीव जी के सिर पर हाथ रखा। अचानक राजीव जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर का सारा दर्द खत्म हो गया हो। कुछ ही पल बाद मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। राजीव जी ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो वह बुजुर्ग वहां नहीं थे। चारों तरफ सिर्फ शांत हवा चल रही थी। राजीव जी समझ चुके थे, वह कोई साधारण इंसान नहीं थे, वह खुद बाबा श्याम की कृपा थी। वह वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे और बोले, हे बाबा, आपने मुझे टूटने नहीं दिया। अगले दिन जब वह अपने घर लौटे, तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। नौकरी मिल चुकी थी, घर में खुशियां लौट आई थीं और सबसे बड़ी बात, अब उनके दिल में डर नहीं, सिर्फ विश्वास था। उस दिन के बाद राजीव जी हर जरूरतमंद की मदद करने लगे और हर किसी से बस एक ही बात कहते, खाटू श्याम बाबा आज भी जीवित है, बस उन्हें सच्चे दिल से पुकारो। दोस्तों, यही है खाटू श्याम बाबा की सच्ची महिमा। वह अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर यह पूरी कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। और ऐसी ही भावुक और चमत्कारी कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।